इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, प्रभु जी आपने प्रभु हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु इस शाम के समय मेरे प्रभु जी जैसे जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर हम सब प्रभु इकट्ठे होकर प्रभु तेरे उपस्थिति में आते हैं मेरे पिता। ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री के हर एक सदस्य को परमेश्वर तो आशीष कर मेरे प्रभु, हमें प्रभु परिपक्व कर प्रभु, मजबूत कर मेरे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये अंतिम समय तक प्रभु हम वचन को अंदर थामे रहे प्रभु और सिद्ध बनते जाएं। उसके लिए आप हमें तैयार कीजिए मेरे पिता। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, यीशु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए प्रभु जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे पिता, आप हमें आशीष कीजिए प्रभु। प्रभु ये सुंदर से प्रेम के अंदर आप हमें डाल रहे हो मेरे पिता, इसके लिए मैं सच में आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। प्रभु परमेश्वर, आपने प्रभु हमारे लिए परमेश्वर वो मार्ग खोला मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु हम तो प्रभु जी आपके लिस्ट में ही नहीं थे, फिर भी प्रभु आपने हमको चुन लिया अपने राज्य के लिए परमेश्वर। क्यों न प्रभु हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबों को परमेश्वर एक पुश करने वाले जन बने मेरे परमेश्वर। हम एक दूसरे की सहायता करने वाले जन बने मेरे पिता, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे को परमेश्वर पिता तेरी ओर लेकर जाने वाले बने मेरे प्रभु जी। आप हमें आशीष कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को आशीष करो प्रभु जी, हर एक हमारे भाई और बहन को आशीष करो मेरे पिता, बच्चों को भी आशीष करो। वचनों के अंदर प्रभु हमें प्रभु जी परिपक्व कर प्रभु, सुदृढ़ कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम कहीं पर भी ना भटके मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन हम प्रभु जी तेरे वचन में बने रहने के लिए हम सभी भाई बहनों को तो तैयार कर मेरे प्रभु जी, सबको मेरे परमेश्वर तैयार कर मेरे पिता। आपने ऐसा किया, इसके लिए प्रभु यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। पिछले हम समय में देखा कि हाउ मच लव टू गॉड, कैसे हमको हाउ मच टू लव मतलब कैसे और किस प्रकार हमको परमेश्वर के साथ प्रेम करना है। हालेलुया। वो हमारी कुंजी है। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब ये स्वर्ग के लिए हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाता है। हालेलुया। आज जैसे खिमानी के अंदर सभा के बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि प्रभु ने जिस तरीके से लीड किया कि आज की तारीख के अंदर ये अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय के अंदर इस तरीके से लोग भटक रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, और मीडिया के द्वारा जिस तरीके से वो अपने आप को परमेश्वर के निकट लाने के बगैर वो संसारिक बातों में अपने आप को डालकर अपने मनों को पूरी तरीके से परमेश्वर से भटका रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि ये पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोगों ने देखा था मत्ती की किताब उसका 22 का 37 देखा था। 22 के 37 में लिखा है, उसने उनसे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। और लूका की किताब उसका 10 उसका 27 क्या कहता है? लूका उसका 10 और 27
लुका उसका 10:27 कहा, उसने उत्तर दिया, तू तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। और इसी में 22 जो मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा 37 और 39 पढ़ेंगे। उसी के समान यह दूसरी भी आज्ञा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। मतलब ये प्रेम, प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में कहते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसी प्रेम के खातिर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के उद्धार के लिए भेज दिया। परमेश्वर दया और करुणा से भरा हुआ प्रभु है। मैं बार बार इन वचनों को इसलिए मेरे अपने लोगों के लिए कहती हूँ कि प्रभु हमें प्रेम से भरना चाहता है, हमको भटकने से बचना है। क्योंकि इन दिनों में जो भी प्रचारक आते हैं पास्टरों के खिलाफ, प्रभु के लीडरों के खिलाफ, प्रभु के लोगों के खिलाफ, जैसे गलत तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन आज हमको जानना है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो हम प्रभु में बने रहेंगे। कोई कुछ भी कहे, देखो कोई कुछ भी कहे, हमें उन बातों को ध्यान नहीं देना है। हमको परमेश्वर के निकट रहना है, हमारी कलीसिया के साथ रहना है, कलीसिया के लगोलग रहना है। क्योंकि इन दिनों में जिस तरीके से पास्टरों को उठाया गया है, आज कलीसियाओं को पास्टर्स नहीं है, कुछ कलीसियाओं को पास्टर्स नहीं है, लेकिन अन्य जो भी लोग हैं वो गलत तरीके से उनके लिए इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन आज प्रभु हमसे कहता है कि उन सबों को प्रभु माफ़ कर गई कि जो लोग पास्टरों के लिए गलत बोलते हैं, लीडरों के लिए गलत बोलते हैं, प्रभु की शिक्षा देने वाले लोगों के लिए उनको प्रभु माफ़ करे और परमेश्वर उनको आशीष भी करे और भी प्रभु उनको और भी परमेश्वर उनको आशीषों से भरे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक उदाहरण वहाँ पर दिया अपने कलीसिया के अंदर। एक माँ बाप, जो जन्म देने वाले माँ बाप, अगर माँ या तो बाप किसी तरीके से गलत है तो क्या वो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ते? क्या माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ते? नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको जन्म दिया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने एक कलीसिया में लाकर एक भेड़ को छोड़ा है ताकि वो उसका उद्धार हो और उस कलीसिया के अंदर उसकी उन्नति हो, तरक्की हो। आज की तारीख में परमेश्वर के जो बच्चे हैं सारी इधर उधर की बातें सुनने के बाद में अपने ही कलीसिया के विरोध में जाकर भटक जाते हैं और वो अपने ही कलीसिया के विरोध में जाकर, इसका मतलब है वो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। परमेश्वर के विरोध में जाने के बाद किस तरीके से आप कहेंगे कि वचन मेरे लिए है? अगर पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर, मुझ पर हुई है कृपा, उस अनुग्रह के द्वारा अगर हमारा उद्धार हुआ है और परमेश्वर ने एक कलीसिया में लाकर हमको छोड़ा है और उसी कलीसिया के लिए अगर हम विरोध बोलते हैं, उसी एल्डर्स के लिए विरोध बोलेंगे, उसी पास्टरों के लिए विरोध समझेंगे, अपने मन को अपने काबू में न रखते हुए हम औरों की बातें सुनकर अपने जीवन के अंदर जो इंसान अपने ही लोगों के लिए हानि का कारण ठहराता है, भटकाने की कोशिश कर रहे, ऐसे लोगों से हमको सावध रहना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से और बुद्धि से किससे प्रेम करना है? प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, इस वजह से हमारे पास पवित्र आत्मा ने हमको एक पास्टर के पास या तो किसी न किसी के द्वारा उस कलीसिया में जाकर पहुंचाया है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही इस धरती पर आने के पहले प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के गर्भ में जब हम थे, परमेश्वर के गर्भ में जब थे, तो आज हमारा कौन सा हक बनता है कि परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए? हमारा हक नहीं बनता है। मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाई, हमको परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से जानना है कि प्रभु ने मेरा उद्धार किया है, प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, प्रभु परमेश्वर की मुझ पर दया हो गई।
उसने अपने इकलौते पुत्र के लिए मुझे चुन लिया है, उस स्वर्ग के राज्य के लिए मुझे चुन लिया है। तो मैं यूट्यूब के द्वारा, किसी के बोलने के द्वारा क्यों भटकूं? हर एक परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना ये मेरा कर्तव्य है। परमेश्वर के वचन को लेकर अगर कोई हमको भटकाता है तो हमको इस वचन के द्वारा हमें देखना है कि कैसे प्रभु क्या कहते हैं। क्या कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से, किससे? अपने परमेश्वर से, अपने पिता से, अपने माता से, अपने परमेश्वर से, अपने परमेश्वर से किसके समान कैसे प्रेम करना है? अपने परमेश्वर से। क्या कहा है प्रभु ने? मत्ती की किताब लुका और मत्ती के अंदर कहा है, तो लुका का देखेंगे हम लोग। लुका 10:27 में क्या कहा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी हमारे बैरी नहीं है, हमारे सुनाने वाले भी हमारे बैरी नहीं हैं, वो भी हमारे भाई है। लेकिन वो भाई क्या पढ़ा रहे, उन चीज़ों को हमको बहुत अच्छी तरह से देखना है। वो बहन क्या पढ़ा रहे, उन चीज़ों को देखना है कि हमको परमेश्वर ने न्यायाधीश नहीं बनाया है। मेरे भाई और मेरी बहनों, हमको परमेश्वर ने न्यायाधीश नहीं बनाया है। प्रभु यीशु मसीह हमें न्याय करने वाला है। वो कब? जब हम इस धरती को छोड़ेंगे तब। हमको न्याय का अधिकार नहीं है, हमको किसी को गलत बोलने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन हमको अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर ने जो कहा है तो वहाँ पर मैं कहाँ पर गलत हूँ, कहाँ पर मैं सही हूँ। हालेलुया। हमको किसी भी चीज़ के अंदर किसी की भी न्याय करने का अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के कार्यों को पूरा आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अगर हम शुरू में जब प्रभु में आते हैं, हमें अपनी कलीसिया बहुत अच्छी लगती है, हमें अपने पास्टर्स भी अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे जब हम गहराई में चले जाते हैं तो हमारा मन होता है, पहले हम अपने पास्टर को बोलते ये मेरा तो बाप है, उसके बाद में जब वचन में गहराई में चले जाते तो बोलते हैं अभी मैं तेरा बाप। हालेलुया। इस तरीके से हमारे स्वभाव को हमको बदलना है, क्योंकि हम जो पिता है वो पिता ही है, जन्म देने वाला बाप वो बाप ही है, और वो हम उसके बच्चे ही हैं। अगर उस जन्म देने वाले बाप को कहेंगे अभी तो मैं बहुत अच्छी नौकरी करता हूँ, मैं तुझे खिलाता हूँ, अभी तू मुझे बाप बोल, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो चुनाव जो है, वो जो पिता जो है वो परमेश्वर ने हमको दिया है, वो जो माता है वो परमेश्वर ने हमको दी है, वो जो घर है, वो जो घर जो है वो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो कलीसिया है वो परमेश्वर ने हमको दी है, जो पास्टर है वो परमेश्वर ने हमको दिए, जो भाई बहन है वो परमेश्वर ने हमको दिए। हमको किसी का नहीं। यहाँ पर ही हम इस आज्ञाओं को अगर पूरा नहीं कर पाते तो आगे चल के हम कौन सी आज्ञा पूरा कर सकते? परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। वो जो बुद्धि जो हमारी अपनी बुद्धि को हम क्या करते हैं? परमेश्वर की बुद्धि करके अपने आप को यूज़ करते हैं। नहीं मेरे भाई बहन, जो परमेश्वर ने कहा है उसी ही वचन को लेकर प्रभु ने मुझे यहाँ पर रखा है उसकी महिमा के लिए। प्रभु ने मुझे यहाँ पर, कोई भी भाई बहन मेरे लिए खिलाफ बोलता है या तो कुछ भी गलत बोलता है तो हमें क्या करना है? माफ़ करना है। मतलब प्रभु वो जो भी कर रहा है प्रभु उसे माफ़ कर। प्रभु यीशु मसीह ने किया उस चोर को। प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर को कहा आखिरी दिनों में भी, जब तू याद करेगा तो मुझे भी याद कर करके जब उस चोर को कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ अन्याय नहीं किया। उसी तरीके से पवित्र शास्त्र के अंदर
जो वेश्या थी, वेश्या के ऊपर सब लोगों ने पत्थर मार रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह सामने आ गए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर आप लोगों ने प्यार, अगर एक ने भी पाप नहीं किया हो तो पत्थर उठा के उसको मारो। क्या प्रभु ने उसे कहा तू पापिनी है? नहीं। क्या प्रभु ने उसे कहा तू गलत है? नहीं। प्रभु परमेश्वर होने के नाते भी उन्होंने उनसे कहा, एक जो भी लोग थे, किसी ने भी पत्थर नहीं मारा, लेकिन जब उस स्त्री फुट फुट कर रोने लगी है तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने कहा कि जा, अब तू पाप मत कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका इंसल्ट नहीं किया, उसको नीचा नहीं गिराया, उसको समझाया, उसको बताया, उसको बदनाम नहीं किया। आज परमेश्वर के राज्य के अंदर देखो, अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे भटकाने वाले आएंगे मेरे भाई बहनों। हमको बहुत सावध रहना है, क्योंकि हमको परमेश्वर से प्रेम रखना है, कि परमेश्वर से जो प्रेम रखता है वो गलत शिक्षाओं में कभी भी अपने आप को नहीं डालेगा। वो जो गलत शिक्षाएं सिखाते हैं वहाँ पर कोई भी उसका बलि नहीं होगा। आज की तारीख में प्रभु के लोग ही प्रभु के खिलाफ उठ रहे हैं, परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उठकर गलत तरीके से हमको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको भटकना नहीं है, हमको देखना है वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या किस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन हमको अपने आप को मजबूत रखना है, मजबूत रखना है कि हम किसी भी बात से कभी भी नहीं भटकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसका 167, 67। भजन संहिता 119, थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। भजन संहिता 119 उसका 167। मैं तेरी चितौनियों को जो जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता हूँ। ये चेतावनी है, एक चेतावनी है। ये चेतावनी क्या है? अगर मैं अपने मन को लोगों की ओर भटका दिया, वो खुद भी भटक रहे हैं और हमको भी परमेश्वर से भटकाएंगे। इतना सुंदर वचन है ये, पहला वचन पिछली बार भी मैंने लिया। इतना सुंदर वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते। प्रभु यीशु मसीह खुद प्रभु यीशु मसीह हमें जब सिखा रहे तो वहाँ पर प्रेम तो होगा ना मेरे भाई बहन। हम अगर परमेश्वर के अनुयायी, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो हमको परमेश्वर की भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। अगर हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं तो शैतान किसी भी हालत से हमें गलत तरीके से वो हमें भटकाने की कोशिश करेगा। और अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हम आसानी से फंस सकते हैं। हालेलुया। देखो उसने क्या कहा, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, अपने सारे प्राण के अंदर सारी ऐसी बातें हैं, मन भावनी बातें हैं। ये शरीर जो है, ये जो शरीर को बहुत सारी इच्छाएं जो है, मन भावनी चीज़ें जो है वो अपनी लगती हैं, और उसी की वजह से हम जल्दी से किसी को भी ग्रहण कर लेते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि सामने वाला इंसान हमसे प्यार करता है कि हमको भटकाने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह से दूर लेकर जा रहा है, क्योंकि हम वचन में परिपक्व नहीं है। हालेलुया। सारी शक्ति से, हमारे होश हवास, हमारी ताकत से हमें क्या करना है? प्रभु के वचनों के साथ डटे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आज की तारीख में आज की तारीख में एक फैशन हो गया है। अरे ये पास्टर तो गहराई में लेकर ही नहीं जा रहा है, ये पास्टर तो ये सिखाता ही नहीं है। हालेलुया। और उसी की वजह से क्या हो रहा है, लोग जो है अपनी पास्टरों की न्याय करते हैं। हालेलुया। हमारे पास वचन है, बाइबल है,
बाइबल है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस पास्टर के पास आपको लाया, जिस कलीसिया के पास लाया, वहाँ पर रखा है आपको ब्लेसिंग के लिए। घर जाके हमको क्या करना है? बाइबल को पढ़ना है, वचनों को पढ़ना है, वचनों की गहराई में जाना है। पास्टरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमको अपने आप को जांचना है कि मैं कितना बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं कितनी वचन की गहराई जानता हूँ। क्या पास्टर पढ़ा के निकल गए तो पास्टर घर में आके भी पढ़ाएंगे क्या? नहीं। हमको एक बच्चा अगर स्कूल जाता है, एक बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल के अंदर भर्ती किया जाता है, तो भर्ती किया जाता है। तो आज की तारीख में उनके माँ बाप अपने बच्चों को क्यों ट्यूशन भेजते हैं? नहीं भेजना चाहिए ना, क्योंकि उनको टीचर तो स्कूल में पढ़ाती है ना। फिर क्यों ट्यूशन भेज रहे हैं? क्यों ट्यूशन भेज रहे हैं? ट्यूशन भेजने के बाद बच्चा स्कूल में पास हो सकता है? सिर्फ ट्यूशन ही भेजने से बच्चा स्कूल में पास हो सकता है क्या? हालेलुया। वो एक शिक्षा का स्थान है। बच्चे के लिए एक स्कूल मतलब एक शिक्षा का स्थान है। वहाँ पर उसको भर्ती किया जाता है। ट्यूशन्स में गहराई में पढ़ाते हैं। हालेलुया। तो वो बच्चा क्या स्कूल छोड़कर ट्यूशन ही बैठेगा? स्कूल नहीं जाएगा। एक प्रैक्टिकली हमको सोचना है कि एक बच्चा अगर स्कूल में भर्ती होता है तो वहाँ पर उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। हालेलुया। एक बच्चा ट्यूशन में जाता है तो सर्टिफिकेट मिलता है क्या? नहीं। वो सिर्फ पढ़ता है, वो उस गहराई में जाता है। लेकिन माँ बाप बच्चे को स्कूल में क्यों डालते हैं? वो बच्चा आगे चल के उसका करियर बने। वैसे ही परमेश्वर ने किसने? परमेश्वर ने हमें एक कलीसिया दी है। वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया है? हमें एक कलीसिया दी। उस कलीसिया के अंदर पास्टर दिए, कलीसिया के अंदर भाई बहन दिए, दोस्त दिए। हालेलुया। हमें पहचान दी। हमें पहचान नहीं थी, किसी कोने में बैठे हुए हम जन थे। आज कलीसिया में आकर हमारी एक पहचान हो कि हम मसीह है। हालेलुया। और आज ही हम बोलते हैं कि नहीं, अभी ये देखो स्कूल्स के अंदर हर एक शाला अलग तरीके की होती है। कहीं गेम्स ज़्यादा पढ़ाते हैं, कहीं पर साइंस में ज़्यादा आगे रहते हैं, मैथ्स में आगे रहते हैं, कहीं पर तो सिस्टम्स मतलब उनका जो क्वालिटी अलग रहता है। उसी तरीके से मतलब हर एक पास्टर के ऊपर अलग कॉलिंग है। कोई अच्छी शिक्षा देता है, कोई अच्छा प्रचार करता है, कोई अच्छा टीचिंग देता है, कोई अच्छी तरीके से मतलब भेड़ों हर एक की स्टाइल अलग है, हर एक की स्टाइल अलग है। तो उसके लिए क्या हम उनको जज कर सकते हैं? नहीं, हम उसको जज नहीं कर सकते। अगर एक बच्चे को एक स्कूल से उठाकर दूसरे स्कूल में डालेंगे तो यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में फ़र्क आने के बाद वो बच्चा अगर दूसरे स्कूल में पढ़ाई अगर दिमाग में नहीं गई तो भटक जाएगा। वहाँ से माँ बाप बोलेंगे दूसरी स्कूल बहुत अच्छी है, तीसरे स्कूल में डाला, वहाँ से भी बच्चे को नहीं समझ में आया। बच्चा बोलेगा अभी मैं घर में बैठता हूँ, अब मैं स्कूल में नहीं जाता हूँ, मैं तो अभी थक गया है। वैसा ही आज का मसीह जन का वैसे ही हालत है। आज की मसीह जो लोग हैं इसी हालत में गुजर रहे हैं। जहाँ पर आपको रखा है वहीं पर ठहरे रहो, वहीं पर आप ठहरे रहो। परमेश्वर क्या करेगा? हमको न्याय नहीं करना है, परमेश्वर हमें वहीं से बढ़ाएगा, वहीं से बढ़ाएगा। पवित्र आत्मा ने जब हमें वहाँ पर लाकर छोड़ा है, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया और एक कलीसिया में लाकर अगर छोड़ा है तो परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान सब कुछ जब वो देने वाला है तो हमारा क्या हक बनता है कि हम भटकते रहें। परमेश्वर कहेंगे ठीक है, मैंने तो एक जगह पर बिठा दिया था, तू भटकता रहा, तू नरक में जाए, क्योंकि तूने इधर उधर की बातें सुनकर अपने मन को क्या किया? मेरे से दूर कर दिया। तूने एक
एक को अच्छा एक को बुरा बोल बोल के अपने मन को क्या किया, गंदा किया। ये तो अधिकार मैंने नहीं दिया तुझे। तुझे कहा कि मुझे तू क्या कर, अपने पूरे मन से मुझसे मेरे ऊपर भरोसा रख, परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर कहता है मेरे ऊपर भरोसा रख। अगर तू भरोसा रखेगा, भरोसा आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। उस पर अगर हमारा भरोसा नहीं है, इंसान के ऊपर अगर हम भरोसा करेंगे तो हम 100% भटकेंगे। परमेश्वर का वचन जीवन की ज्योति है। परमेश्वर का वचन जीवन का जल है। और उस जीवन के जल और जीवन की ज्योति को लेकर अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो इसकी वजह से हम ही धोखे में आकर हमारी आंखों से बहुत अच्छा दिखेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा प्रचारक, ये तो बहुत अच्छा प्रचारक, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते करते हमको बहुत अच्छे में ख़त्म कर डालेंगे। हम साधारण लोग हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है। हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, बहुत साधारण लोग हैं। और परमेश्वर ने क्यों, यीशु मसीह जब गलील में आए तो गधे के ऊपर क्यों बैठे? एक सादा गधा जो है उसके अंदर किसी प्रकार की बुद्धि भी नहीं। जो उसका मालिक बोलता है वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। इसके लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको चुना। टाइगर को नहीं चुना, बाघ को नहीं चुना, हाथी को नहीं चुना, गधे को चुना। हालेलुया। और अगर हम उस तरीके से अपने आप को बनाएंगे, एकदम सिंपल, एकदम सादा, उसके सामने ज़्यादा होशियारी नहीं मारेंगे परमेश्वर के सामने। अगर परमेश्वर के सामने होशियारी मारेंगे तो शैतान तो हमारी चटनी कर देगा। हालेलुया। वो तो फाड़ खाने के लिए तैयार है, वो तो फाड़ के खाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमको समझना है, बहुत सिंपल वचन है। अपने पूरे मन से, अपने पूरे मन से हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, पूरी शक्ति से, पूरी प्राण से, पूरी बुद्धि से, सब कुछ उसके ऊपर डालना है। बोला प्रभु जो तेरी योजना है मेरे जीवन में कर। मैं तेरे हर एक वचन को बांधे रखूंगा, हर एक वचन को मैं बांधे रखूंगा। मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं प्रभु। मैं जानता हूँ तेरे पास लाने वाला पवित्र आत्मा, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की इज्जत करती हूँ। तो मैं नहीं भटकूंगी प्रभु। मैं तेरे वचनों को थामे रहूंगी, क्योंकि तेरा वचन जीवन की ज्योति है, जीवन का जल है। तू मार्ग है, तू सत्य है और तू जीवन है। कोई आके बोलने से तो कोई बोलेगा इधर चल, उधर चल, उधर चल। क्यों? मेरे परमेश्वर ने जहाँ रखा है वहीं पर मैं रहूँगा और वहीं पर मैं अपने आप को परिपक्व करूँगा। क्योंकि ये अंतिम दिनों के अंदर भटकाने वाले, भरमाने वाले बहुत ऐसे लोग आएंगे और बहुत चिकनी चौपड़ी बातें कर करके हमें भटकाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमको अपने आप को क्या करना है, उसके लिए तैयार करना है। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, उसका 12वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसका 12वां वचन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमको भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। अगर कोई आकर तुम्हें कहता भी है तो बोलना बेटा कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं किसी के लिए भी गलत नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए मुझे चुना है और तुझे भी चुना है। तू भी भटक मत, तू अच्छी तरह से प्रार्थना कर, वचन को पढ़ और वचन के तरह चल। वचन जिस तरीके से हमें चला रहा है उसी तरीके से हमें चलना है। हालेलुया। इसी में इस 15 में हम 9 वचन पढ़ेंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ।
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इस संसार में ज़रूर हैं, संसार में 60, 70, 80 साल हमारी जितनी भी उम्र है परमेश्वर रखना चाहता है, वहाँ तक हमारी उम्र है। लेकिन उतनी उम्र के अंदर बीमारियाँ तो आएगी जाएगी। उसके लिए हम हर समय उस कमज़ोरी को लेकर अपने परमेश्वर के प्रेम को दूर तो नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमें आनंद से भरता है। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। देखो, सब कुछ हम इधर ही छोड़ के जाने वाले, लेकिन सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ रहने वाले। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करेंगे, परमेश्वर ने दिए हुए वचन पर नहीं चलेंगे, तो हम उसके साथ संसार के अंत तक, वो हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, वो हमसे कहते, अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे, आगे और भी हम पढ़ेंगे, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीषों का श्रोता है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम कहीं पर भी कभी भी ना भटके। मेरे पिता, आप हमारे रक्षक हो मेरे प्रभु जी। इस समय परमेश्वर, जो भी भाई बहन प्रभु भटक चुके हैं तेरी राहों से मेरे पिता, उन सभी को तो आशीष कर मेरे प्रभु, उन सबको जीवन में मेरे परमेश्वर पिता तेरी महिमा आने दे राजा, तेरी महिमा आने दे मेरे प्रभु। और रबा शंद रबा रबा रिहंदला रबा से के रे बेरे बे शीले महंदु रबा 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 हमा मामा सक्का रबा 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 राहना रबा 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 रीशला बाबा 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 सेखे रे बेरे 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 बे। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे राजा, आपने हम सबको संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रभु आज के इस वचन के द्वारा प्रभु सुनेंगे मेरे पिता, आशीष जरूर पाएंगे। तेरी महिमा से उन्हें भर दीजिए मेरे पिता। तेरा राज्य प्रभु हर एक के जीवन में आने दे प्रभु जी। परमेश्वर, नरक में जाने से सभी लोग बच जाएं और तेरी महिमा कर पाए। ऐसे अनुग्रह, ऐसे दया तो उन पर कर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुना दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी आज के वचन के द्वारा आशीष पाएंगे, मैं विश्वास करती हूँ कभी भी वो भटकेगा नहीं, वो परमेश्वर से प्रेम करेगा। हालेलुया।